जो लोग 400 पार का दावा कर रहे हैं, उनके यहाँ शुरू होते ही भगदड़ मच गई। चुनाव लड़ने से पहले लोग भागना शुरू कर दिए। कोई टिकट वापस कर रहा है, तो कोई राजनीति से संन्यास ले रहा है, तो कोई नहीं लड़ने के बाद पहले दे कर रहा है। जो पार्टी में ये लोग इत्मीनान से नहीं है कि टिकट मिलेगा तो जीत जाएंगे, तो उनके खोखले दावे को साबित करता है। भगदड़ पहले मच गई है, चुनाव के बाद देखिएगा कितनी भगदड़ मचेगी। ये कमल कीचड़ में ही जाकर रुकेगा। पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़े चेहरे हैं ओम प्रकाश राजभर। चर्चा चलती है कि आज मंत्री बनेंगे, आज भी मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना थी, लेकिन आज भी नहीं हुआ। तारीख पर तारीख जाने कब कहाँ खो गई है वो तारीख। ओम प्रकाश राजभर जी को हमारी शुभकामनाएं हैं। सब कुछ सारे कर्म कुकर्म इसी बात के लिए है कि मंत्री बन जाएं। लेकिन मुझे जो जानकारी मिली है कि जब भी उनके मंत्री बनने की बात आती है, तो उनके मुखार बिंदु से जो बातें निकली थी आदरणीय योगी जी के लिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए, अमित शाह के लिए, महेंद्र पांडे जी के लिए, वो भेज दिया जाता है उनको। फिर बेचारे का पीछे लटक जाता है। क्या कहें, हमारी शुभकामनाएं, जल्दी वो मंत्री बने। ओम प्रकाश राजभर पहले 3 सीट मांग रहे थे, आज उन्होंने कहा कि 1 भी सीट मिल जाए तो ठीक है। अब बच्चा ही क्या है उनके पास, किस हैसियत से मांगेंगे और किस हैसियत से बोलेंगे। बोलने से तो टिकट मिलता नहीं है, बोलने से नहीं मिलेगा ना। अब तो उनकी हैसियत बस इतनी है कि जिस योगी जी को भीख का कटोरा लेकर भिजवा रहे थे मठ में, इनके कटोरे में जो भी भाजपा डाल देगी, डपली बजाने लगेंगे, नाचने गाने लगेंगे। राजीव जी, एक सबसे बड़ी बातें निकल के आ रही हैं कि समाजवादी पार्टी टिकट की घोषणा करने में पिछड़ रही है। वो केवल 2 युवकों की, 2 नौजवानों की जोड़ी के उसमें फंसी हुई है। क्या पैतरा समाजवादी पार्टी के दिमाग में चल रहा है कि वो किस तरह से लोकसभा चुनाव को यूपी में लड़ेगी? नहीं, एक आधे से अधिक सीटें तो घोषणा हो चुकी है। मतलब हम लोगों ने 17 कांग्रेस को दे दिया, 31 हमने घोषणा कर दिया, तो पीछे कहाँ है? जल्दी ही सारी सीटों का हो जाएगा। और मैंने बताया ना, यहाँ भी भगदड़ मचना शुरू हो जाएगा। जो ही समाजवादी पार्टी के टिकट का घोषणा हो गया सारी, देखिएगा कितने लोग वापस टिकट ले लेंगे। ये जोर जोर से टीवी चैनलों के पर बोलने से नहीं वोट मिलता है और लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। जो 50 लाख घरों के बच्चे जिनके पुलिस भर्ती का परीक्षा पे लीक हो गया, एक घर में 4 लोग भी जोड़ दीजिए तो 2 करोड़ लोगों को ये पीड़ा देने वाले, और 80 विधानसभा से जोड़ लीजिए। ऐसे यारों के भर्ती, न जाने इस सरकार में कितने छेद हैं कि जो भी पेपर कराते लीक हो जाता है। तो छेद वाली सरकार को कोई न चाहता है, ना कोई इनको वोट देना चाहता है। निरहुआ आजमगढ़ से फिर चुनाव लड़ने अपने फील्ड में आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी का यहाँ से बोरिया बिस्तर बांध देंगे। भाई वो तो बड़ा बोलापन है उनका, पानी ऊपर से नीचे बहता है। बेचारे को टिकट मिल गया, इस बार बोरिया बिस्तर वहाँ आजमगढ़ से बांध देंगे लोग। गुड्डू जमाली हमारी पार्टी में आ गए। तो ये लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं कि हम तो ये हमेशा बोलते हैं, इनका जितना बोलना है हमारे लिए वोट मशीन का काम करता है। ये इनका अहंकार दिखाता है, और अहंकारी लोगों का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं। और पूर्वांचल की धरती कभी किसी के अहंकार को बर्दाश्त नहीं की है। तो ऐसे अहंकारियों के पूर्वांचल की धरती, चाहे आजमगढ़ हो, चाहे मऊ हो, चाहे बलिया हो, चाहे गाजीपुर हो, ऐसे अहंकारियों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। आरोप यह है कि जो पुलिस भर्ती और ARO की भर्ती को निरस्त किया गया है, इसमें पहले तो इसमें माइलेज लेना चाहती थी विपक्षी पार्टियां, इसमें ये बता के कि लीक हुआ है और इसमें इस तरह के भ्रष्टाचार हुए हैं। लेकिन जब सरकार ने उसे निरस्त कर दिया तो एक तरफ उसमें जो परीक्षार्थी हैं वो खुशियां भी मना रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, ये न्याय संगत है। इस पे आप क्या कहेंगे? कौन कह रहा है कि न्याय संगत है? अगर लीक नहीं हुआ है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ, तो परीक्षा निरस्त क्यों हुआ? और क्या गारंटी है कि 6 महीने बाद ये लोग करा देंगे? आपको याद है शिक्षकों के उसमें मानदेय के बारे में क्या बोला गया था? आपको याद है कितने वादे किए गए थे? और जो 6 साल में बच्चे की उम्र अगर आगे बढ़ गई तो उसके बारे में इनके क्या राय है? आप एक दिन से इंसान जिंदगी भर के लिए जूनियर हो जाता है। अब इनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता। 1-2 होता तो लोग मान लेते, 9